अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मंडे है और कैस्पर को लेके मैं फिर हॉस्पिटल की तरफ रवाना दवा हूँ। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो मैं आपको कैस्पर के बारे में बताती हूँ। वैसे कैस्पर की हालत काफ़ी बेहतर है और ये हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। अब हम हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं। तो ये देखें, ये हम एंटर हो चुके हैं और ये देखें जी, ये सामने बरगद का बहुत बड़ा सा दरख्त है जो कि आजकल नायाब हो चुका है। इसके नीचे लोग वेट कर रहे हैं, कोई बकरी लेके खड़ा है, कोई डॉग लेके खड़ा है। तो आई थिंक कि वो ओपीडी में रश है और वो वेटिंग में खड़े हुए हैं। और ये इस हॉस्पिटल की पूरी तारीख इस पर कुंदा है जो कि फ्री टाइम में मैं पढ़ूंगी। मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। अली रवान दवा है ओपीडी की तरफ। ये इनका ऑफिस है, इंचार्ज यहाँ बैठते हैं इस हॉस्पिटल के। और ये नेम प्लेट लगी हुई है डॉक्टर की। सामने एक्सरे रूम है और ये ओपीडी रूम है। और ये हम ओपीडी में आ चुके हैं और डॉक्टर ने कहा है कि आप इसको ऑपरेशन थिएटर लेकर चलें, आज भी इसके कान की सफाई होगी। हम ऑपरेशन थिएटर में एंटर हो चुके हैं और कैस्पर अपनी जगह पर बैठ चुका है। आज कैस्पर काफ़ी एक्टिव है क्योंकि वो अब सेहतमंद हो चुका है तकरीबन। और अब वो म्याऊं म्याऊं शोर भी कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे बाहर निकालें, मुसलसल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हमने इसको इसलिए अंदर रखा हुआ है कि इसको पहला इंजेक्शन लग जाए एंथीसिया का, और जब ये बेहोश हो जाएगा तो फिर इसको बाहर निकालेंगे। क्योंकि ये एनिमल्स हैं और एनिमल्स ज़ाहिरी बात है डर जाते हैं। और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन रेडी कर लिया है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको बाहर निकाल लें फिर इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आज ये काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह से। ये देखें जी, कैस्पर खुद से बाहर आने लगे हैं और ये कैस्पर बाहर आ चुका है। अली इसको हैंडल कर रहा है और डॉक्टर साहब ने फ़ौरन पकड़ा और इंजेक्शन लगा दिया। ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। कैस्पर काफ़ी फड़फड़ा रहा था और ये देखें, ये भागने की कोशिश कर रहा है आज। अली ने इसको होल्ड किया हुआ है और कैस्पर इधर उधर देख रहा है और काफ़ी शोर कर रहा है। ये देखें, माशाल्लाह इसके दोनों दोनों काम देखें काफ़ी बेहतर हैं। एक तो पहले से सही था, दूसरे पे ज़ख़म था जो कि इनहेल हो चुका है। और आज उमर भी साथ आए हैं। क्योंकि हॉस्पिटल नीट था तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप भी चलो, आपकी भी विज़िट हो जाएगी। और ये देखें जी, कैस्पर भागने की तैयारियां कर रहे हैं। ये इधर उधर डॉज देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अली ने उनको संभाला हुआ है। ये देखें, ये अपनी टेल को मूव करते हुए कैस्पर भागने की कोशिशों में है। और ये ऑपरेशन थिएटर, ये देखें लाइट्स वगैरह और सब कुछ जिस तरह इंसानों का ऑपरेशन थिएटर होता है बिल्कुल उसी तरह से थे, वही इक्विपमेंट्स थे। और मेडिसिन्स डिफरेंट थी कुछ। और ये देखें, ये अली डांट रहा है कैस्पर को कि बैठ जाओ बैठ जाओ। कैस्पर बेचारा, जानू कैस्पर, सिट सिट। ये देखें टेल को मूव करते हुए। यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि आप आज माशाल्लाह कैस्पर काफ़ी बेहतर है और कान भी इसके साफ हैं और ख़ुद भी आज नीट है। उस दिन बेचारा काफ़ी बुखार में भी था और इसका ज़ख़म भी काफ़ी ज़्यादा था और कीड़े भी थे। आज बिल्कुल साफ़ है इसका कान अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कैस्पर ढीला होना शुरू हो गया है और कैस्पर बेहोश होने वाला है। ये देखें जी, उसको होल्ड किया हुआ है, वो अभी भी कोशिश में है कि किसी तरह से भाग जाए। ये देखें, इसको यहाँ लाना इसलिए ज़रूरी था कि ये जब बीमार होते हैं तो ये मुश्किल से ही कंट्रोल होते हैं और इनकी कोशिश होती है कि ये भाग जाएं। और ज़ाहिरी बात है इनको भी तकलीफ़ होती है। पायोडीन या कुछ ज़ख़म पे लगाया जाए तो जलन तो होती ही है। तो ये देखें जी, पूरी कोशिश में है कैस्पर भागने की और ये अली ने लिटा दिया और सोने लगे हैं कैस्पर और ये बेहोश हो चुका है।
कैस्पर सो गया कैस्पर। और दूसरे डॉक्टर साहब ये मेडिसिन रखी हुई हैं, तैयारी में हैं कि ये जैसे ही बेहोश होता है तो इसका ऑपरेशन शुरू किया जाए, इसके कान की सफाई की जाए। ये डॉक्टर साहब आ चुके हैं और कैस्पर के बाल काटे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आज मैं इसके बाल काट के इसके ज़ख़म को बिल्कुल क्लीन कर दूंगा ताकि घर जाकर आपको पायोडीन लगाने में या मेडिसिन लगाने में तकलीफ़ ना हो। और ये डॉक्टर साहब हमें समझा रहे हैं। डॉक्टर साहब की वॉइस मैंने इसलिए म्यूट कर दी कि वहाँ पे शोर बहुत हो रहा था, बाहर पेट थे और लोग भी थे ओपीडी में, तो आवाज़ें अंदर तक आ रही थी, डिस्टरबेंस हो रही थी, तो इसलिए मैंने म्यूट करके अपनी आवाज़ में आपको सब कुछ बता दिया कि क्या हो रहा है और डॉक्टर साहब ने क्या कहा। डॉक्टर साहब ने कहा कि डेली आप दिन में 3 से 4 मरतबा इसके कान को साफ़ करेंगे और पायोडीन लगाएंगे और इंशाल्लाह ये अब सही हो जाएगा, दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर साहब आज इसकी मेजर सफाई कर रहे हैं। आप देखें कि अगर एंस्थीसिया ना देते तो ये कभी भी इस तरह से हाथ नहीं लगाने देता। और ये साथ-साथ बता रहे हैं कि क्या करना है, इसको घर पर किस तरह से केयर करनी है इसकी। और ये देखें अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं। उफ़! हम लोगों को देख के भी कुछ होता है और डॉक्टर साहब अपना काम जारी रखे हुए हैं और दूसरे डॉक्टर साहब हैं। आज लेडी डॉक्टर भी थीं और वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर थीं। सब ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कैट के बारे में कि इसकी केयर कैसे करनी है और माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव और केयर करने वाले के जाते ही वो देखते हैं और जो सीरियस केस होते हैं उसको पहले ले लेते हैं। तो ये देखें ये कान की सफाई हो रही है और इसमें से जो भी कचरा और इसके ज़ख़म का मवाद वगैरह निकल रहा है वो डॉक्टर साहब अच्छी तरह साफ़ कर रहे हैं। देखें 3 डॉक्टर मौजूद हैं, जिस तरह ओपीडी में एक डॉक्टर होता है तो जब ऑपरेशन होता है तो 2-3 डॉक्टर एट अ टाइम मौजूद होते हैं। तो इस वक्त कैस्पर के साथ भी 2-3 डॉक्टर मौजूद थे, 2 तो अभी भी खड़े हैं और वो डॉक्टर साहब मुसलसल राउंड ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके चेक करते हैं। और जो लेडी डॉक्टर खड़ी हैं वो भी साथ साथ देख भी रही हैं और बता भी रही हैं कि इस तरह करें और इसके ज़ख़म को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रही हैं कि क्या है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो हमें ये कहेंगे। देखें ये एनेस्थीसिया दिया हुआ है, बेहोश है, उसके बावजूद ये मूव कर रहा है। इसको बहुत जलन हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है मेडिसिन लगते हुए और ज़ाहिर बात है ज़ख़म को ज़ोर से साफ़ करें तो तकलीफ़ तो होती ही है, तो जानदार चीज़ है। ये देखें ये लेडी डॉक्टर है जो कि अच्छे से चेक कर रही हैं कि हो चुकी है कान की सफाई। ये फिर से उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ रह गया और डॉक्टर साहब ये साफ कर रहे हैं फिर से। और ये देखें ये होपफुली कि अब हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह से बेहतर था कैस्पर और अब तो सेकंड विज़िट भी हमारा हो गया और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो ये डॉक्टर साहबा खड़ी थीं जो इनसे भी हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। ये डॉक्टर साहब आ चुके हैं और उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया और कहा कि अब आपका कैस्पर सेफ है और इसको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपना नंबर भी दे दिया, कहा कि कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा और एक स्प्रे लिख के दिया कि आप ये बाज़ार से ले लीजिएगा और इसको ये स्प्रे सफाई के बाद ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये देखें जी ये कैस्पर ऑपरेशन के बाद आपका लेटे नाम हुए क्या है? हैं मेरा और ये नाम डॉक्टर हुसैना साहब। है। और आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रही हैं? मैं यहाँ से अभी मैं ट्रेनिंग पे आई हूँ, पहले भी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करके गई हूँ 2018 में। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी काम कर लेती हूँ यहाँ और अब ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब मैंने तैयारी कर ली है प्राइवेट क्लिनिक के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और मैं वैसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक तो सफाई के हवाले से कि बहुत साफ़ है और हमने दूसरा माशाल्लाह से आप मुस्तफ़ी से सब भी लोग बहुत बातचीत की कोऑपरेटिव हैं। थैंक थैंक यू यू सो मच। और ये देखें जी ये एक डॉग आया हुआ था
जो कि बीमार था, तो हमने सोचा कि इसको भी दिखा दिया जाए, क्योंकि उमर बार-बार इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। ये देखें हॉस्पिटल साफ-सुथरा, और ये सब लोग अब डॉग की तरफ डॉक्टर साहब जा चुके हैं, और ये कैस्पर घर आ चुका है और अब बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।